करने का काम सूरज सर ने किया है और इनकी पूरी टीम बहुत एनर्जेटिक है। और नम्रता के बारे में मैं क्या बोलूँ, पहली बार जब हम 2 घूट किए थे तो हम लोगों ने 1.5 घंटे में 2 घूट गाना कर दिया था, क्योंकि इनको जाना था कहीं, इनका टिकट था, फ्लाइट थी। और 1.5 घंटे में आपको लगेगा नहीं कि वो गाना 1.5 घंटे में हुआ, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल इतनी है कि खेसारी को मैच करने वाला मुझे एक ही आदमी मिला। नम्रता जो कि अपने परफॉर्म से और अपने काम को बहुत प्यार करती हैं, अपने से ऊपर अपने काम को रखती हैं। और जो लोग अपने से ऊपर अपने काम को रखते हैं, हमेशा दुनिया उनको अपने सर पे रखती है, अपने दिल में रखती है। तो यही है सबसे बड़ा राज है कि हमारे बद्री झा और सारेगामा कारवां कभी अपने काम को अपने से नीचे नहीं रखा, हमेशा ऊपर रखा। और आप लोगों को मुझे लगता है कि ट्रेंड बद्री जी ने ही लाया कि कम से कम आपको भी सम्मान हर जगह मिले, चाहे वो कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो या पटना में हो। आज हर आदमी इनके बनाए हुए रास्ते पे चल रहा है। अब हर गानों का प्रीमियर हो रहा है, हर गानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हर गाने के लिए हमारे क्रिएटर जो रील बनाने वाले लोग हैं, पहली बार इनको सम्मान मिल रहा है सारेगामा कारवां की वजह से। नहीं तो ये भी बेचारे ऐसा ही कभी ऊख में खड़ा होकर वीडियो बनाओ तो लोग कहीं रोडे पर केहू पता चलो साइकिलें चलाओ बना होता। लेकिन आज इतनी बड़ी कैनवास के साथ ये लोग भी अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हैं, तो इनको अच्छी प्लेटफॉर्म मिलेगी तो शायद आने वाले भविष्य में ये सारे क्रिएटर एक अलग दिशा में जाएंगे। और मेरी शुभकामना है सारे लोगों के साथ। तो कोशिश है हमारी, और बद्री झा जब भी कुछ करते हैं तो कुछ अलग इनका अपना एक सोच होता है, और मैं उस सोच में उतरता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने भाषा के लिए, चाहे मुझे कोई गंदी नाली में भी उतार दे तो अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए मैं उतर सकता हूँ। ये मेरा अपना सोच है कि मेरा भाषा अगर मेरी गंदी नाली में उतरने से अगर ऊंचा होता है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस जगह पे खड़ा रहूं और उस जगह पे उतर जाऊं। हम लोगों ने 24 घंटा शूट किया था इस गाने को, हम लोगों ने 2 गाने किए थे, और मैं जब भी करता हूँ तो इनके साथ 2 ही करता हूँ, बाकी लोग एक करते हैं। इस गाने के लिए जो कि सूरज डायरेक्टर हैं इस गाने के, और उनका ये सजेशन था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा खेसारी जी को एडवांस रूप में दिखा रहे थे, पर ये उनका था कि मतलब जो थीम जिस तरीके का था, तो सूरज आपको ऐसा लगा कैसे कि मतलब चेंज किया जाए लोग खेसारी जी का, मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? ये इसके पीछे खेसारी जी का ही हाथ है, क्योंकि इनको कोई सा भी लुक दे दो तो उस लुक में मतलब ढल जाते हैं। मतलब इनको वो लुक दिया तो हमने सोचा कि इस बार बेयर बॉडी ना करके इस बार ये लुक देते हैं। मतलब आप समझिए कि मतलब मुजरा वाला फील था एकदम वहाँ पर, और खेसारी भाई ने 1-1 मिनट के अंदर सारे शॉट दिए, मतलब और नम्रता ने भी साथ में, दोनों ने मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन था कि मतलब मजा आ गया। मतलब ज्यादा देर नहीं लगी हमारे को शूट में, 5 घंटे या 6 घंटे में हमने शूट किया है, लेकिन सारेगामा का पैसा बहुत लग गया उसमें। के साथ फर्स्ट टाइम ये जो म्यूजिक और लिरिसिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, डीके दीवाना और शुभम राज, आल्सो नोन एज एसबीआर, इन दोनों ने फर्स्ट टाइम एज अ डियो इनके साथ काम किया है। और आई थिंक आप सभी लोगों को ये गाना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ऑन स्क्रीन एंड विद रिस्पेक्ट टू मतलब म्यूजिक इज कंसर्न। तो किसी का कोई सवाल है? कोई एक ही आदमी पूछूं ताकि सब लोगों को। तो बेसिकली जैसा कि इनका लास्ट सॉन्ग आया था नथुनिया, तो नथुनिया के बाद हम लोग हारमोनिया लाए, तो अगर एक ऑर्केस्ट्रा कंप्लीट करना होता है तो तबला बचा हुआ था, तो हमने कहा कि तबला पे शुरू हो जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, बट दिस सॉन्ग इज मतलब ये सॉन्ग ही तबले के ऊपर बेस्ड है, कि मतलब कैसे आप एंजॉय करते हैं एक महफिल में, तो इसलिए इसका नाम है तबला। को बंद कमरे में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर कितनी होगी बहन। एक काम करो, आप सिक्योरिटी का जिम्मा हम आपको दे देते हैं, हम कल ही से शूट यहाँ कर सकते हैं। क्या हुआ? नहीं, वो बातें नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है नहीं बोला। जब आदमी शूटिंग करने जाता है तो भीड़ बहुत आती है,
और भीड़ आती है तो उसके लिए कम से कम 500 फोर्स चाहिए ताकि आदमी शूट कर सके। हम जिधर कैमरा घुमाते हैं उधर लोग खड़े रहते हैं, तो हम वो शूट नहीं कर पाते हैं। तो प्रशासन का और सरकार का भी अगर मदद मिला, सब्सिडी मिला, अगर सरकार हमें परमिशन दी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आदमी आता है तो प्रॉब्लम होता है, जब कैमरा घूमता है तो हर जगह लोग रहते हैं और हम वो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें ज़रूरत इस लोकेशन का है और वहाँ लोग खड़े होते हैं। और थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मन बढ़ुआ हो सर, वो जानते बन। हम एक जगह शूट करने गए थे, एक आदमी ऐसे खड़ा था, थोड़ा पेट निकला था उनका। हम बोले कि भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, तो ऐसे हो गए वो पीछे नहीं हुए, सिर्फ उन्होंने पेट को अंदर किया, बोले कि सर साइड हो गया ना, यही लोकेशन दिख रहा था ना आपको। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर सरकार हमें परमिशन दे, सरकार की अगर ऑपरेशन हमें मिले तो हमें तो अच्छा ही लगता है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ काम करते हैं। अभी यूपी में तो कर ही रहे हैं हम लोग, जितना भी मेरा सिनेमा बन रहा है यूपी में बन ही रहा है। लेकिन थोड़ा हाँ, तो सब्सिडी मिलता है तो सरकार ही देता है ना, तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है और सरकार का भी हेल्प मिलता है। लोकेशन को परमिशन देने में दिक्कत नहीं होती है तो आदमी करता है। अब गाने से किसी को रोजगार नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है कि सिनेमा होगा तो यहाँ होटल बुक होंगे, ट्रेवलिंग खर्चा होगा, खाने का होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो सिनेमा अगर सरकार हमें परमिशन देगा, सब्सिडी का अगर जरिया यहाँ भी शुरू हो गया तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हम अपने परिवार के बीच में, अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। हमें समझाने की जरूरत है, हमें समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। आज अच्छा कोई गो हमरा कहला से स्कूल बनल बा, कोई गो हमरा कहला से अस्पताल बनल बा, अच्छा कोई गो हमरा कहला से रोड बनल बा। गाने के बारे में बात कीजिए ना। ये ऐसा नहीं है, हर आदमी को समझ में आता है। कई जगह सब्सिडी, गुजरात हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह तो चीजें हो ही रही है। तो देख के तो बिहार सरकार को करना ही चाहिए ताकि हम भी आकर यहाँ पे काम करें। हमारा तो घर ही है, हमें तो और खुशी होगी कि हम यहाँ आकर काम करें और अपने लोगों के बीच में रह के काम करें। तो इस गाने का ऑडियो सारेगामा पे रिलीज होने से 4 घंटा पहले किसी अन्य चैनल से रिलीज हो गया था। बद्री भी शायद आपसे हमार गाना तो 2 दिन पहले और रिलीज हो जाला ओकरा बाद फिर रिलीज होला, तो होता है। देखिए नम्रता जी, एक सवाल आपसे होगा। बद्री भी ऐसे कोलकाता में सवाल हमने किया था, दोनों के साथ उन्होंने काम किया है, दोनों सुपरस्टारों के साथ, तो उनकी नजरिए से उन्होंने जवाब दे दिया था कोलकाता में। आपकी नजरिए से कौन सुपरस्टार है, कौन ज्यादा बेहतर है, इसमें क्या क्वालिटी है? से दीजिएगा जहाँ दोनों बच जाए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और थैंक्स टू बद्री जी अगेन कि इन्होंने मुझे इस सॉन्ग के लिए चुना कि मैं इस सॉन्ग को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। एंड थैंक्स टू खेसारी जी कि उनकी और मेरी केमिस्ट्री स्क्रीन पे लोगों को बहुत पसंद आई। एंड सूरज सर फॉर अमेजिंग डायरेक्शन। मुझे लगता है जो भी मेरे साथ को स्टार होते हैं मैं हमेशा उनकी पॉजिटिविटी देखती हूँ। खेसारी जी जो एक्टर है, बहुत ही एंटरटेनर एक्टर है, तो मैं इनके साथ कभी भी शूट में बोर नहीं होती, ये हंसाते ही रहते हैं। तो इनके साथ मेरा अलग एक्सपीरियंस है, बाकियों के साथ अलग एक्सपीरियंस है, तो मैं दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा मैम, बॉलीवुड के आपने गाने किए हैं, साउथ के बहुत बड़े बड़े गाने किए हैं, लेकिन उन गानों को लेकर और भोजपुरी के गाने को कैसे देखती हैं? बिल्कुल, भोजपुरी ऑडियंस तो मेरी मतलब सबसे प्यारी ऑडियंस है, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मैं टच में हूँ। आपने देखा होगा मैंने इंस्टाग्राम पे छठ पूजा के लिए भी मैंने रील्स बनाई है, तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा प्यार है। साउथ वाले अच्छे हैं, मैं उनके साथ मेरा अलग मेरा रिलेशन है, पर मेरा ज़्यादा रिलेशन आप लोगों के साथ। बॉलीवुड जब शुरू हुआ था, ठीक है, तीसरी कसम, नया दौर, बॉलीवुड के किसी भी स्टार को आप उठा के देख लीजिए, जब तक उन्होंने भोजपुरी को नहीं छुआ है तब तक वो सुपरस्टार नहीं बने। तो ये तो आपका क्वेश्चन ही, मतलब हम लोगों ने अपने आप को उस स्तर पे ले जाके फिर नीचे आ गए, तो अभी हमें और ऊपर जाना है फिल्मों के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किया है हमने और आगे करेंगे हम लोग। अब बताइए, पहले बनती थी, आजकल हम लोग गाना 40-45 लाख का कर रहे हैं, तो चीजें तो बड़ी हो ही रही है ना। तो धीरे धीरे अब के बार लड़का भाई आर्मी में चल जाइए, धीरे धीरे दौड़ी चना मीठा खाइए करवा लो, खुशी हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें हो रही है। अभी मेरी संघर्ष बनी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े बिग बजट की सिनेमा है। अभी एक सिनेमा मेरी लगी है, बोल राधा बोल, जो कि मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में सबसे बड़ा आज औरतें उस सिनेमा को देखने जा रही है।
तो कहानी तो हम नई दिशा में लेकर जा ही रहे हैं। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं कोशिश की यही करता हूँ कि मैं नई खोज करूँ। बहुत सारी कहानियों को मैंने लिखा, तो मैं खुद ही लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नई चीज़ों पे। और मेरी संघर्ष गेम के तहत है। जो बच्चे आजकल मोबाइल के सहारे चल रहे हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ मोबाइल पे मिल जाता है। माँ बाप से मांगेंगे तो बाद में मिलेगा, मोबाइल पर गूगल कर भेज देता गूगल में 1 मिनट में। तो कोशिश है। और सारेगामा भी बहुत, अभी मुझे लगता है कि 20 से 21 फिल्म मेरे साथ ही करने वाले हैं, है ना? ज़्यादा हो गया। कैलेंडर शेयर कर दीजिए तो अपना। 20 से 21 फिल्म और बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होगी और एक बड़े बिग बजट की सिनेमा सारी होने वाली है। और बहुत सारे संघर्ष मूवी भी बिग बजट, जितने भी चीज़ें हो रही है सब बिग बजट और बेहतर शूट हो रहे हैं। हमने 40 दिन 45 दिन शूट करने की कोशिश, हम बैंकॉक किए शूट, उसके बाद हम थाईलैंड किए, थाईलैंड बैंकॉक के क्या वाला वे की होता है। उसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर के शॉट के लिए आउट ऑफ इंडिया फिर से जा रहे हैं संघर्ष के लिए। तो कोशिश है जब हम अपने सिनेमा को बेहतर ढंग से, अब हमें पब्लिक को अपील करना है कि अगर पब्लिक हॉल तक आएगी तो हमारी रिकवरी हो गया, रिकवरी होगी तो हमारा भाषा बड़ा होगा, भाषा बड़ा होगा तो हमारी सिनेमा बड़ी बनेगी। जिस तरह साउथ के लोग अपने सिनेमा देखने के लिए इतना क्रेज रखते हैं, अगर हम लोग भी सिनेमा देखने के लिए क्रेज रखें तो शायद हमारा भी भाषा साउथ से बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि वो 8 करोड़ में 100 करोड़ की धंधा करते हैं और हम 40 करोड़ में 3 करोड़ का धंधा नहीं कर पाते। तो हमें पब्लिक को भी एक बार देखना पड़ेगा कि आप लोग हॉल तक जाइएगा, यूट्यूब का इंतजार ना करके हॉल तक जाइएगा तो हमारी सिनेमा का रिकवरी होगा। और रिकवरी होगा तो कोई प्रोड्यूसर 50 करोड़ लगाने में भी डरेगा नहीं। खेसारी सर, कहने से बोला तरह गौरी ये सर पहले तो ये गाना गुनगुना दीजिए ताकि 4 चांद लग जाए। पगला को कि अब ठुमका लगा चल तबला पर। अब लोग कहते हैं कि अश्लीलता है, इसमें कहाँ अश्लील है? अब एक के ऊपर वोट ना करो, एक खातिर एक आदमी ना बोली है। तो कोशिश करिए कि जब अच्छी चीजों को आप प्रमोट करेंगे ना तो दुनिया अच्छी चीजों को ही प्रमोट करेगी और सुनेगी भी। जब बुरी चीजों को बार बार बोलिएगा ना तो दुनिया बार बार उसी को सर्च करेगी। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे न्यूज रिपोर्टर हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि जब कोई अच्छा गाना आए, अच्छे कॉन्सेप्ट आए तो उसको आप सब अपने तहत प्रमोट करिए कि दुनिया अच्छी चीजों के पीछे भागे। सर आपने इनवाइट किया प्रमोशन के लिए तो सब लोग तो आए ही हैं प्रमोशन के लिए ना? आए सब लोग तो प्रमोशन के लिए आए ही हैं। एक सवाल होगा, सारे का बोलना पड़ता है, नहीं किया है। और पूरी भोजपुरी समाज हम सबका सम्मान करती है। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब भाई है। हम सब लोग अपने भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस भाषा का गरिमा देखना है और भाषा की बात करनी है। ये नहीं कि वो ऊपर गए वो नीचे गए। अब आज मेरा 6 गाना ट्रेंडिंग में है तो उससे क्या होता है, हमारा भाषा ट्रेंडिंग में है, मैं नहीं। आप लोगों ने प्यार दिया तो 6 गाना एक कलाकार का, एक भाषा का, और ट्रेंड कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका श्रेय मैं नहीं लेता, अपनी जनता को देता हूँ। आप सबका प्यार है कि आज 6 गाना मेरा, जबकि इनका टीजर भी ट्रेंडिंग में 1 घंटे में ही हो आइए तो 7 गो हो जाए, तो 50 गो खबे कर लो, 50 गो में 7 गो में हम वही बने। तो ये आपका मोहब्बत है, हमारा भाषा ट्रेंड में है, मैं नहीं। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक कलाकार हूँ, आपका बेटा हूँ, मेहनत करता हूँ कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाया जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं अगर यही सवाल आपसे पूछूं कि आप अपना पैमाना क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फैमिली को होता है। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते हैं। तो काम तो एक ही हो सकता है, या तो आप अपने फैमिली को वक्त दे दो, या तो आप 2 पैसे कमाकर अपने फैमिली को चला लो। तो बाहर के लोग आपको, अमेरिका के लोग थोड़ी जी बम फोड़े हैं, बम तो पटने में से कौन फोड़ दी। तो जिंदगी में कभी आपको डिस्टर्ब करने वाले जो लोग होंगे ना, वो दूसरे नहीं होते, वो अपने भी होते हैं। हो सकता है उनके विचारधारा में ऐसा होगा कि हाँ भाई हम छपरा में रोजगार नहीं देते हैं, तो सबसे बड़ी मैं रोजगार देने वाला कोई होता नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, जहाँ कंपनी हमें ले जाती है वहाँ मैं जाता हूँ, तो मैं 2 पैसे लेता हूँ और वहाँ के लोगों को रोजगार वो कंपनी देता है। अब वो कंपनी का मैनेजर हो सकता नहीं, राइट ना?
लेकिन कंपनी मालिक कोई और है। तो हाँ, मैं ये सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन सजेशन में ये होता है कि उसको सब्सिडी भी मिलता है। वो सब्सिडी मेरे घर में नहीं आता है। मैं एक वर्कर की तरह काम करता हूँ और अपना रेमुनेशन जो होता है वो लेके निकल जाता हूँ, और उसी बहाने लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और उसी बहाने प्रोड्यूसर का फायदा भी हो जाता है। तो अगर बिहार में भी सब्सिडी का लागू हो जाएगा तो शायद मैं खुद ही दुनिया को अप्रोच करूंगा, अपने प्रोड्यूसर को करूंगा, ताकि उसका भी नुकसान ना हो और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। तो ये लोग जो बोलने वाले हैं ये मेरे बहुत खास लोग होंगे, हो सकता है कभी उससे प्यार किए होंगे, तो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं वो, तो अच्छी बात है। भगवान उनका भला करे, भगवान करे कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार बने, दुनिया के सबसे म्यूजिक डायरेक्टर बने। मुझे तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ होती है।